हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लास्ट 15 डेज़ बचे हमारे एसएससी स्टेनो 2025 के एग्ज़ाम में। और इस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ और आप लोग को क्या क्या करना चाहिए, तो उस पर थोड़ी बात करेंगे। कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या अभी पढ़ना है, क्या क्या मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट रहेगा अभी पढ़ने के लिए, तो उस पर बात करेंगे थोड़ी। और स्टेनो पे ज़्यादा स्पेसिफिकली बात करूँगा क्योंकि स्टेनो अभी हमारा एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। सिलेक्शन पोस्ट का भी एग्ज़ाम करीब, मेरा खुद का एग्ज़ाम 30 और 1 तारीख को है। तो करीब 2-3 दिन के लिए मैं बिल्कुल एकदम इतनी स्टेनो के लिए भी नहीं पढ़ पाऊँगा, क्योंकि हमें जो सेंटर होता है उसके आसपास ही रहना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा नहीं पढ़ाई हो पाती है। तो हमारे लिए तो जो भी सिलेक्शन पोस्ट का जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, तो उनके लिए 3 डेज़ कम है। तो करीब 10 डेज़ हमारे पास बचे हैं सारा कुछ रिवाइज करने के लिए। और क्या क्या रिवाइज करना मेरा बाकी है और क्या क्या आपको मोस्ट ऑफ चीज़ें अभी रिवाइज करनी चाहिए, उस पर बात करेंगे। बुक्स भी मैं आपको बताते रहूँगा क्या आपको अभी क्या क्या बुक्स अच्छे से करने हैं और मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो गाइज़, मैं तो लास्ट के जो 10 डेज़ में मानेंगे, 10 डेज़ ठीक है, 10 डेज़ काफ़ी बहुत कम ही डेज़ है। अब जो भी है 10 डेज़ मान के चलो और ठीक है। और ये बुक जो थोड़ी बेकार सी हो गई है, तो ये है नीतू मैम की वॉल्यूम 1। और मैं इसको बिल्कुल, मैंने अभी तक इसको रिवाइज़ कर लिया था एक दो बारी, और मैं इसको देखते चल रहा हूँ बीच बीच में। लेकिन मेरे पास काफ़ी बड़ा सिलेबस है गाइस, यार इतना बड़ा सिलेबस, इतना सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी होती है। एक चीज़ नहीं है, मेरे जो इंग्लिश के नोट्स हैं मैंने वो भी रिवाइज़ किए हैं। और गैस जो जीके के हैं, जीके के नोट्स इतने सारे हैं, सब कुछ रिवाइज करना होता है। रीजनिंग के मैं 60 डेली क्वेश्चंस लगा रहा हूँ इस वाली रीजनिंग वाली बुक में से। तो आप लोग इसको भी करते रहो, इसके ना वैरायटी क्वेश्चन सारे रख डालो। वैरायटी क्वेश्चन तो आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके वैरायटी क्वेश्चन तो आपके निपटे हुए होने चाहिए। फिर एग्ज़ाम में आप वही फिर दिक्कत होगी, क्योंकि वैरायटी क्वेश्चन से ही मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जब घुमाते हैं ना, तो वैरायटी से ही घुमाते हैं। अगर किसी कॉन्सेप्ट, अगर एनालॉजी से कोई घुमाना है तो वैरायटी क्वेश्चन से ही घूमेगा। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो कॉमनली पूछे जाते हैं उसमें से थोड़ी घुमाएंगे, वैरायटी क्वेश्चन में से घुमाएंगे, तो वैरायटी करके जाना। और सिलोलिज्म का भी वैरायटी करके जाना, उसमें थोड़ी टफ टफ क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, तो आप उसको भी अच्छे से देख के जाना। और मैं तो फ़िलहाल मैं रीजनिंग कर रहा हूँ 60 तो ये मेरा डन है। 60-70 क्वेश्चन इसमें से करना है, 70 है, 70 समथिंग मेरे क्वेश्चन है डेली इसमें से। और करीब अगर मान के चलो तो हाफ तो मैंने कंप्लीट कर ही ली होगी ये बुक, क्वेश्चन लगा लगा के, क्योंकि मैंने 1-2 बार पहले भी की थी पिछले साल के लिए भी। करीब उस टाइम पे भी मैंने 2-300 क्वेश्चन, करीब बहुत सारे चैप्टर तो मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया इसमें से। लेकिन जो सीरीज़ और एनालॉगी है उसके तो बहुत बड़े, उनमें 1-1 हज़ार तो क्वेश्चन ही है। तो मैं करीब 500 तक पहुंचा हूँ उनमें अभी। पिछले साल भी मैंने किए थे वो 300 वो किए थे, फिर से मैंने उन्हें दोबारा पहले से अटैम्प्ट किया था, एक से शुरू किया, अभी 500 मैंने फिर से कर लिया। 500 के 4 तो मैंने ख़त्म कर लिए हैं। 2 जो सीरीज़ और एनालॉगी है वो तो 500 हो भी गए हैं। और उसके बाद जो एक और आता है कोडिंग डिकोडिंग के भी, इन तीनों के 500 ख़त्म हो चुके हैं। और काफ़ी ज़्यादा अदर्स भी हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये हाफ बुक ख़त्म हो चुकी होगी। अगर मैं नोट्स भी मैंने रिवाइज़ किए, नोट्स भी है मेरे पास पहले जो मैंने रीजनिंग के टाइम पे बनाए थे। तो आप लोग भी नोट्स तो रिवाइज़ कर लो, चाहे आप ये बुक मत करो। मैं तो ये सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने नोट्स नहीं किए नोट्स कर लो पहले। और गाइज़, ये वाली बुक मैं अपने जो डिस्क्रिप्शन में है डाल दूँगा, आपको ये ले लेनी चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा इसके बिल्कुल 10 पेज पढ़ने हैं आगे के बस। तो गाइज़, आप लोग ख़रीदोगे तो डिस्क्रिप्शन से ही ख़रीदना, अमेज़ॉन से, ठीक है। तो मैंने लिंक दिया है। और इसमें आपको 10 पेज पढ़ने, आगे के 10-15 पेज होता है जो जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। तो करीब इसमें 20 पेज है। 20 पेज इसके सिर्फ सामने के पढ़ने और रट डालने ये वाले, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स इंग्लिश के करने के बाद, इंग्लिश के नोट्स क्या, इंग्लिश के ये भी नोट्स ही हैं, ये भी नोट्स ही मानो। और ब्लैक बुक तो आपने कर ली होगी ठीक ठाक, 2-3 हज़ार वर्ड्स तो कर ही लिए होंगे। और उसके बाद ब्लैक बुक तो इनफ रहेगा वो कैब के लिए। मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला हूँ ब्लैक बुक के अलावा। और ईडीएम्स भी वहीं से करना है। ईडीएम्स भी आता है, 5 क्वेश्चन ईडीएम्स के आते हैं, तो छोड़ नहीं सकते। 1200 के 1200 रख डालो। और मैंने कहा इन सारी बुक्स का अपना लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप 2026 वाले हैं, एमटीएस वाले हैं, कोई सा अदर एग्जाम से, तो आपके लिए भी बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है।
ये है, इसमें से मैं डेली क्लोज टेस्ट लगा रहा हूँ, तो आपको भी क्लोज टेस्ट लगाने चाहिए, 5-5 लगा लो डेली। लेकिन टाइम नहीं मिल पाता, अगर रिवाइज़ बहुत ज़्यादा करना है तो कम भी चलेगा, लेकिन रिवाइज़ बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्लोज टेस्ट लगाते चाह रहे हो लेकिन रिवाइज़ नहीं कर रहे हो, तो वो भी गलत होगा। और एग्ज़ाम में रिवाइज़ से ही एक्चुअल में आता है, क्योंकि आप वर्ब चैप्टर का अगर आप देखते हो तो उसमें वर्ब आपको याद करनी पड़ती है, अलग अलग फॉर्म्स होती है वर्ब्स की, तो वो इम्पॉर्टेंट है ना। वो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं ना यार, तो आप लोग जानते हैं जो भी करते हैं, तो उनको नीतू मैम की वॉल्यूम 1 भी करनी चाहिए अभी के लिए। उसमें बेसिक तो है ही ना बढ़िया से, वो एक्चुअल एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन वहीं से टपक जाते हैं। और अपना रिवाइज तो करते रहना है, चाहे कुछ भी हो, वो तो छोड़ना नहीं है। 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में आपको जो एक ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट आप उसका जनगणना वाला चैप्टर तो आप एग्ज़ाम में भी पढ़ के जाना, और 2-3 बार एक पहले भी पढ़ लेना। और करंट अफेयर के लिए मैंने मैंने तो अभी तक करंट अफेयर का इतना कुछ किया नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, आ सकते हैं मैं जानता हूँ आ सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा क्वांटिटी में अभी तक नहीं आए, पिछली बार में इतने नहीं आते हैं, ठीक है। और कुछ आएंगे तो वो जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको वो कर लेना है। तो गाइस आपको ये स्पीडी की करंट अफेयर मंगा लेनी है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपको न्यू वाली मंगानी है। तो स्पीडी की करंट अफेयर है, इसके आपको करीब 15-20 पेज इसी के भी होता है जो इम्पोर्टेंट है। इसमें जो न्यू अपॉइंटेड मिनिस्टर्स या जो भी है, जो मंत्रिमंडल होता है, जो भी सब कुछ जो न्यू इम्पॉर्टेंट है, और कोई सी बुक जो न्यू निकली है, आपको बुक भी करीब स्टैटिक जीके वाली ये अंकित भाटी सर की बुक से कर लेना, वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी आ जाते हैं। और जो करंट वाली हैं वो तो करनी है, ठीक है, वो करनी है। और इसमें जो आपको कुछ अदर चीज़ें भी दी गई है तो ये भी करते रहना। और गैस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलूँगा आपको, बजट देख लेना चाहिए, इसी में दिया रहेगा बजट। और जो भी हमारे राज्यपाल होते हैं, गवर्नर बोलता है जिन्हें, और मुख्यमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स स्टेट के, उनको उनके हर स्टेट के नाम याद होने चाहिए आपके, मिनिस्टर्स के और उनके गवर्नर के, और राजधानी भी उनकी पता होनी चाहिए। और हो सके तो उनका जब गठन हुआ, निर्माण हुआ उन राज्य का, वो भी याद करते चलना, साथ ही इसमें दिए गए हैं। और मंत्रिमंडल भी देख लेना, और जो न्यू अपॉइंटेड कुछ भी है ना वो तो इम्पोर्टेंट है ही। और कुछ कुछ योजनाएं अगर आप कर सकते हो तो देख लेना, आती नहीं है इतनी ज़्यादा योजना अभी तक तो नहीं आती है। और स्पोर्ट्स से तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, स्पोर्ट्स तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो आप इसमें स्पोर्ट्स के भी हैं तो स्पोर्ट का देख लेना, कौन सा खिलाड़ी क्या खेलता है तो वो देख लेना, वो तो कभी भी आ सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट। और जो भी न्यूज़ संगठन, जो भी संगठन होता है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वाले, तो उसके न्यू अपॉइंटेड मिनिस्टर वो भी इसमें से करने हैं आपको। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है, आप उसमें से खरीद सकते हो सर। और गैस बाकी आपको मॉक टेस्ट देते रहना है। मॉक टेस्ट में डेली 1 PYQ और 1 मॉक टेस्ट दे रहा हूँ दोनों को, और आप लोग भी ऐसा ही करना। और मॉक टेस्ट में टेलीग्राम पे अपना स्कोर भी शेयर कर रहा हूँ, और काफ़ी ज़्यादा लोग भी अब थोड़ा एक्टिव होने चाहिए। इस टाइम पे तो एक्टिव नहीं होंगे तो कब होंगे, क्योंकि यही एक्चुअल टाइम है जब आपका फाइनल रिजल्ट इसी पे डिपेंड करता है। अगर आपका स्कोर ही कम आया ना जो एग्ज़ाम में, अगर आपके पास, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सकता था लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अभी से मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, और PYQ भी। और गाइज मेरी तरफ से एक खास सजेशन आपके लिए रहेगा कि आपको अभी जो आप स्टेनो लिख रहे हो वो नहीं ज़्यादा लिखनी चाहिए, क्योंकि 10 दिन बाद तो सिर्फ वही लिखनी है और कुछ नहीं करना है फिर, ठीक है। तो आपका जितना अच्छा स्कोर अभी आ सकता है फिर वो आप बाद में रिग्रेट ना करो, इसलिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। क्योंकि आप अगर आपके थोड़े से भी मार्क्स कम आ गए ना बिल्कुल बॉर्डर वाली लाइन पे, फिर आप पूरे जितना भी टाइम स्किल होगा तो आप कंफ्यूज ही रहोगे, क्योंकि मैं इन चीज़ों को देख चुका हूँ। मेरे 150 मार्क्स थे तो बॉर्डर एरिया वाला होता ही है, तो उसमें मैं तो अपने को सेफ समझता था, फिर भी 2 मार्क्स की कट ऑफ ज़्यादा गई है। तो अपना इसमें कोई दिक्कत मत रखना, और टाइपिंग भी मत करो ना, कोई बात नहीं। और टाइपिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपका, ठीक है, आप कर सकते हो 10 मिनट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्टेनो भी एक स्टेनो लिख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक ही लिखनी चाहिए। और अपने साथ जो आप टेबल वेबल याद करते रहना, जो टेबल होती है ना, टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आपको होने चाहिए जितने भी आपको
आपको क्यूब करीब 20 तक याद होनी चाहिए। इनको डेली रिवाइज़ करो। अब यही रिवाइज़ करने का ये आपका एग्ज़ाम में ही आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। और 30 तक स्क्वायर याद करना है और 19 तक आपको टेबल याद करनी है, ठीक है। मैंने तो ऐसे लिख रखी है पेपर में, थोड़ी पेपर अब इधर उधर मुड़ मुड़ के ख़राब हो गया है, लेकिन जब बनाया था तब अच्छा था। तो कभी मैं इन्हें ही रिवाइज़ करता हूँ और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही है। तो आपको ऐसे ही कुछ करना चाहिए, कुछ अलग अलग सोचना चाहिए। तो आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हो, काफ़ी अच्छे रहेंगी। और गाइस आप लोग बताना आपका मॉक टेस्ट स्कोर क्या आ रहा है। मॉक टेस्ट तो आपको बहुत ज़्यादा भर भर के देना है और यही टाइम है मॉक टेस्ट देने का। फिर हमने स्किल ही करना है आराम से, बहुत अच्छा लगता है। और टेलीग्राम पे जब सारे लोग बोलते हैं ना स्किल में अच्छे मार्क्स आता है, फिर काफ़ी अच्छा लगता है। अगर मेरे भी अच्छे मार्क्स आए फिर तो अच्छा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा मैं स्किल ही करूँगा फिर। बस मार्क्स अच्छे आए, बस यही दुआ है, देखते हैं क्या होता है। और आंसर की आ जाती है 3 दिन बाद, 3-4 दिन में आ जाती है एग्ज़ाम के। तो फिर तो और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होने वाला है। बस अभी 10 दिन का बचा है, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है स्कोर देख के, चाहे मॉक टेस्ट का। आपको मोटिवेटेड रहना है और 10 दिन का बस है पढ़ाई। तो जैसे तैसे अब तक जो किया वो भूल जाओ कि मैंने नहीं पढ़ा, मैंने कुछ नहीं किया, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा। तो अब पढ़ लो बस, अब पिछले रिग्रेट करके कुछ नहीं होने वाला है। तो अब जो है उससे ही हमें देखना है और मैं भी यही कर रहा हूँ। तो ठीक है गाइस, आप लोग बताना आपका क्या स्ट्रेटजी चल रही है। जी के लिए सिर्फ मैं रिवाइज़ करता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ। बाकी जो मैंने आपको करता हूँ वो मैं बता दिया हूँ। स्टैटिक जी की मैं 15 करने वाला हूँ, आगे के इतने 15 पेजेस, 15-20 पेजेस इनको मैं रट डालने वाला हूँ फिर से। अभी तक मैंने जीके के और नोट्स मेरे रिवाइज़ कर लिए हैं, बस अभी बुक्स ही करनी है। ये बुक्स लेफ़्ट बची है मेरी, थोड़ी ल्यूसेंट पढ़नी है। उसमें ल्यूसेंट में जो चोल वंश होते हैं तो वो थोड़ी मेरे को इम्पोर्टेंट लगते हैं, वो मैं ज़्यादा करूँगा उन्हें। और गाइस करीब हमारे 2K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो अब 3K का टारगेट रखते हैं। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।